हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से शिक्षा में। आज हम शेड्यूलेबल एपेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर 27 है, एपेक्स प्रोग्रामिंग इन हिंदी की सीरीज में। सो शेड्यूलेबल एपेक्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स। जैसे हम पहले भी पिछले हमने 3 एसिंक्रोनस एपेक्स को कवर किया है, जिसमें हमारा बैच भी था, जिसमें हमारा क्यूएबल भी था, फ्यूचर भी था। ये हमारा 4th टाइप है शेड्यूलेबल एपेक्स। तो वन ऑफ द टाइप है ये भी एसिंक्रोनस एपेक्स का, in which you can schedule a jobs daily, weekly, periodically, रेगुलर इंटरवल्स। जैसे भी आप चाहते हो अपनी जॉब को एग्जीक्यूट करना, किसी स्पेसिफिक टाइम पे करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो शेड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करके। द एपेक्स शेड्यूलर लेट्स यू डिले एग्जीक्यूशन सो दैट यू कैन रन एपेक्स क्लासेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये जो शेड्यूलर है, ये आपको क्या एक तरीके की फैसिलिटी दे रहा है कि ये आपको हेल्प करता है, आप एग्जीक्यूशन को डिले कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग आपकी ऑर्ग में जा रही है, आप चाहते हो कि भाई उस टाइम पे मैं अपना कोई भी जो मेथड है उसको एग्जीक्यूट ना करूं, कोड रन ना करूं, तो उसको डिले करना चाह रहे हो आप, तो उसको आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आप शेड्यूल करना चाहते हो, शाम को, इवनिंग में, किसी डेली इवनिंग में करना चाह रहे हो, या फिर मॉर्निंग में, किसी भी टाइम पे, या फिर मंथली, वीकली, डेली, जैसे भी करना चाह रहे हो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, उस कोड को शेड्यूल लेबल एपेक्स का यूज़ करके। ठीक है, सो इट शेड्यूल्स अ जॉब इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में शेड्यूल कर देता है आपकी जॉब को। इट्स अ ग्लोबल क्लास दैट इम्प्लीमेंट शेड्यूलेबल इंटरफेस। ये ग्लोबल क्लास होती है जो इम्प्लीमेंट करती है शेड्यूलेबल इंटरफेस को। ठीक है, इसमें जो हमारा इंटरफेस यूज होता है वो शेड्यूलेबल होता है, जैसे कि क्यूएबल में क्यूएबल होता था। सो यू कैन शेड्यूल इट यूजिंग क्रोन एक्सप्रेशन। क्रोन एक्सप्रेशन अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि क्या होता है, आप जाके देख सकते हो। जिसने नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो क्रोन एक्सप्रेशन का यूज़ करके भी आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, और उसको आप शेड्यूल एपेक्स बटन का यूज़ करके भी शेड्यूल कर सकते हो। इट हैज़ ओनली एग्जीक्यूट मेथड। इसमें बस एग्जीक्यूट मेथड होता है, इसमें और कोई मेथड नहीं होता एग्जीक्यूट के अलावा। जैसे फिनिश मेथड हमने देखा था बैच वगैरह में। ठीक है, तो इसमें कोई आपका मेथड नहीं होता एग्जीक्यूट के अलावा। सो यू कैन हैव 100 एक्टिव और शेड्यूल जॉब्स कंकरेंटली, कि आपके पास 100 एक टाइम पे 100 एक्टिव और शेड्यूल जॉब्स आपके पास हो सकते हैं। यू कैन कॉल फ्यूचर मेथड एज वेल यूजिंग शेड्यूलेबल एपेक्स। फ्यूचर मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हो, कॉल कर सकते हो शेड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करके। आपको फ्यूचर कॉल आउट उसमें क्या करना होता है, ट्रू करना होता है। तो सिंटेक्स जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा कि इंप्लीमेंट किया है मैंने इसमें शेड्यूलेबल इंटरफेस, और एग्जीक्यूट एक ही मेथड इसमें मेरा यूज़ हो रहा है। जो भी आपका एपेक्स कोड है आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी अब बैच कॉल करना है या कोई क्लास कॉल करनी है, जो भी करना है आपको यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूट वाया क्रोन एक्सप्रेशन। क्रोन एक्सप्रेशन के थ्रू आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसका यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका यहाँ पे लिख रखा है कि जो भी आपकी क्लास है उसका क्लास का आप इंटरफेस यहाँ पे एक बनाओगे नया इंस्टांस, और उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग में आपने क्रोन एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया। जॉब आईडी, आप इसमें भी जॉब आईडी रिटर्न होती है, तो आप यहाँ पे डिबग भी करा सकते हो अगर चाहते हो कोड में। तो शेड्यूल सिस्टम डॉट शेड्यूल मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पे क्या पास करोगे, नाम पास करोगे सबसे पहले तो, और उसके बाद आप क्या पास करोगे, ये जो आपका क्रोन एक्सप्रेशन है ये पास करोगे, और जो आपने इंस्टांस क्रिएट किया है वो पास करोगे। तो ये 3 चीज़ें आप पास कर दोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को शेड्यूल कर सकते हो। तो देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया। आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैंने कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, उसके सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो सिमिलर जो हम सिनेरियो फॉलो करते आ रहे हैं अपने एसिंक्रोनस एपेक्स के जितने भी अभी अब तक हमने टाइप्स देखे, उसमें कि हमको क्या करना है कि बल्क में ये सारा हमको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये मैं स्टेटस अपडेट करने जा रहा हूँ। क्लोज्ड की जगह मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनको एक्टिव करने जा रहा हूँ। इस बार हम क्या करेंगे, शेड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम एक टाइम पे शेड्यूल करेंगे और उस टाइम पे चेक करेंगे कि ये हमारा अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने डेवलपर कंसोल में लॉगिन कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि क्यूएबल मैंने पहले लिखा हुआ था, अब हम क्या बना रहे हैं, अपनी शेड्यूलेबल एपेक्स क्लास बना रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नए न्यू पे जाना है, एपेक्स क्लास, यहाँ पे कॉन्टैक्ट शेड्यूलेबल। ठीक है, ये मेरी क्लास क्रिएट हो गई है, और इस बार हमको इंप्लीमेंट यहाँ पे क्या करना है, कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे हम, शेड्यूलेबल। ठीक है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि ये हमारा जो क्यूएबल इंप्लीमेंट किया था, इस बार हमें यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना है, शेड्यूलेबल इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा एग्जीक्यूट मेथड था, इसमें भी हमारा एग्जीक्यूट मेथड फॉलो होता है।
तो आपको कुछ नहीं करना, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक अपना कोड और पेस्ट कर दूँ शेड्यूलेबल में, क्यूएबल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, शेड्यूलेबल। और हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे कोई और मेथड कॉल, सिंपली हमने अपना यहाँ पे कोड लिख दिया है। हम लिस्ट में सारे कॉन्टैक्ट लेके आ गए हैं और उनके स्टेटस को इस बार हम क्या मार्क कर देंगे गाइस, एक्टिव मार्क कर देंगे। सेव कर दिया मैंने अपना कोड, तो मेरा कोड सेव हो गया। अब मुझे इसे कॉल करना है। ओके गाइस, तो इसको अब शेड्यूल करने के लिए अनोनिमस विंडो को ओपन करोगे। जिस तरीके से पहले भी हमने इंस्टांस क्रिएट करे थे, हमें इसका भी इंस्टांस क्रिएट कर लेना है। तो मैं इसका क्रिएट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक क्रोन एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक क्रोन एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो क्रोन एक्सप्रेशन में सबसे पहले मिनट पास करेंगे, तो मिनट मैंने 0 पास कर दी। फिर अब क्या पास करेंगे, सॉरी सेकंड, सेकंड सबसे पहले पास कर दी 0, मिनट अब पास करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो तो कितना टाइम हो रहा है, 23:45, यानी कि 11:45, रात के 11:45 हो रहे हैं अभी। तो 11 यानी कि 23, तो हमें 23 यहाँ पे पास करना होगा। 45 मिनट, तो हमें सपोज 48 पे मुझे चलाना है, तो मैं इसको 48 कर देता हूँ। और 23 यानी कि 11, फिर हम क्या पास करते हैं यहाँ पे कि अपना डे ऑफ मंथ। तो डे ऑफ मंथ कौन सा है हमारा, तो इसको हम एस्ट्रिक पास कर देंगे क्योंकि हमने सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को लेना है यहाँ पे। फिर हमको मंथ पास करना है, तो मंथ के लिए भी हम एस्ट्रिक पास कर देंगे और वीक के लिए हम क्वेश्चन मार्क पास कर देंगे। ये तो हमने एक्सप्रेशन बना लिया अपना। अब हमें शेड्यूल करना है, तो जॉब आईडी हमें चाहिए, तो मैं जॉब आईडी रिटर्न करा लेता हूँ अपनी। तो जॉब आईडी इक्वल्स टू, अब इसको शेड्यूल करने के लिए सिस्टम डॉट शेड्यूल एक क्लास होती है, वो मेथड होता है, इसको कॉल कर लेंगे। और इसके अंदर क्या क्या पास करते हैं गाइस, सबसे पहले तो नाम पास करोगे आप इसका। तो सपोज मैं इसका नाम पास कर देता हूँ कॉन्टैक्ट शेड्यूलर, ठीक है, ये इसका नाम हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर में आप अपना क्रोन एक्सप्रेशन पास कर दोगे, तो ये क्रोन एक्सप्रेशन पास कर दिया मैंने। तीसरा पैरामीटर अपना ये इंस्टांस का नाम जो है ये पास कर दोगे, तो ये मैंने तीसरे पैरामीटर में पास कर दिया। अब मैं अगर डीबग कराना चाहूँ अपनी जॉब आईडी, तो मैं इसको डीबग भी करा सकता हूँ। तो ये मैंने अपनी जॉब आईडी को गाइस क्या करा लिया, यहाँ पे डीबग करा लिया। तो आप देखोगे हमने क्या करा, इंस्टांस क्रिएट किया, क्रोन एक्सप्रेशन बना लिया अपना और अपना सिस्टम डॉट शेड्यूल से कॉल कर लिया। तो 11:47 हो गए हैं, तो मैं इसको एक बार शेड्यूल कर देता हूँ क्योंकि 11:48 पे अपना ये रन हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो क्योंकि टाइम नहीं हुआ है तो अपना शेड्यूलर वाला लॉग क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी आप देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा इसको, अभी ये क्लोज्ड ही रहेगा। 11:48 पे अपना ये चलना चाहिए और 11:48 पे अपना क्या हो जाना चाहिए, स्टेटस उसका एक्टिव हो जाना चाहिए, जितने भी अपने कॉन्टैक्ट हैं। तो अभी ये क्लोज्ड है सारे, बट 11:48 पे वो क्या हो जानी चाहिए गाइस, सारे एक्टिव हो जाने चाहिए। तो अभी देख रहे हैं 11:48 होने वाले हैं। तब तक मैं एपेक्स जॉब अपनी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एपेक्स जॉब में अगर जाओगे तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो एपेक्स जॉब में अगर आप देखोगे तो अभी ये देख रहे हो स्टेटस क्यू में शेड्यूल एपेक्स जो हमने अभी चलाया है 11:47 पे। तो 11:48 हो गए हैं गाइस, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं इसका स्टेटस कंप्लीटेड हो जाना चाहिए, अभी भी क्यू ही यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, एक बार मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये मेरा चल गया है, स्टेटस सारे एक्टिव हो गए हैं। अच्छा देखो आप, कॉन्टैक्ट शेड्यूलर मेरा लॉग भी क्रिएट हो गया है गाइज। होपफुली इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो स्टेटस इसका भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये क्या किया है, ऑल टाइम के लिए मैंने चलाया। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो हमने क्रोन एक्सप्रेशन अपना डिफाइन किया था, तो ये अपना डेली चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डे यहाँ पे पास नहीं किया है, यहाँ पे मैंने टाइम पास किया है सिर्फ, और मैंने ऑल मंथ और ऑल डे के लिए मैंने रन किया है, इसलिए वो उसका स्टेटस क्यू में दिखा रहा है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 1148 पे अपना एक्सप्रेशन चलाया तो मेरा 1148 पे लॉक क्रिएट हो गया शेड्यूलर का, और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट थे सबका स्टेटस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। बट एपेक्स जॉब में अभी भी स्टेटस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा ये डेली चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था तो मैंने टाइम तो पास कर दिया था, बट मैंने डे ऑफ मंथ में भी एस्ट्रिक पास किया था और मंथ में भी एस्ट्रिक पास किया था और डे ऑफ वीक में क्वेश्चन मार्क पास किया था, ठीक है। अच्छा, अब कई बार ऐसा भी सिनेरियो आ जाता है गाइस कि आप इस जॉब को अबॉर्ट करना चाह रहे हो, यानी आप चाहते नहीं कि अब ये डेली रन हो। अब यहाँ पे देख रहे हो आपके सामने कोई अबॉर्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, बट आप इसको अबॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो उसको अबॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, उसको अबॉर्ट करने के लिए भी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कोई अबॉर्ट का ऑप्शन नहीं है, बट मैं चाहता हूँ अरे यार ये क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट पॉसिबल क्या चीज़ है मेरे लिए कि मैं इसको अबॉर्ट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई बटन है नहीं मेरे पास। तो यहाँ से तो शेड्यूल हो गया वो, तो मैं कैसे अबॉर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए मैंने एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ये क्रोन ट्रिगर पे जो आपका कोड है ये चलता है। तो इस पे आप क्या करोगे, जो भी आपकी एक क्वेरी चलती है सेलेक्ट आईडी क्रोन डिटेल डॉट नेम जॉब फ्रॉम क्रोन ट्रिगर, तो अभी यहाँ पे वेयर कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर जॉब का नाम पास कर सकते हो, बट अभी अपनी एक ही जॉब है तो मैंने ये क्वेरी लिख ली। अभी मैं इस क्वेरी को आपको रन करके दिखा देता हूँ पहले एक बार, क्वेरी एडिटर में जाके। तो ये आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट शेड्यूलर मेरा चल रहा है, तो इसको मुझे उसने दिखा दिया। तो मेरे को अभी इसको अबॉर्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिस्टम डॉट अबॉर्ट जॉब, और इसमें मैं ct डॉट आई डी इसकी आईडी पास कर दूंगा और इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार। तो मेरी वो जॉब क्या हो जाएगी गाइज, अभी आप देख रहे हो तो उसका स्टेटस क्या है, क्यू में है। बट अगर मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, तो ये मेरा रन हो गया है सक्सेसफुली। अब इसको जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं तो मेरी जो है वो जॉब अबॉर्ट हो जाएगी। ओके, तो आप देख रहे हो मेरा स्टेटस क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया। तो आप इसका यूज़ करके ये क्वेरी आप लगाओगे क्रोन ट्रिगर पे, अपनी जॉब यहाँ पे फाइंड कर लोगे और सिस्टम डॉट अबॉर्ट जॉब का यूज़ करके इसमें आईडी पास कर दोगे और इसको क्या करा लोगे, उस पर्टिकुलर जॉब को अबॉर्ट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा शेड्यूलर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्रोन एक्सप्रेशन के थ्रू आप किसी भी टाइम उसको क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि एक तो ये क्रोन एक्सप्रेशन हो गया, अगर सपोज करो क्रोन एक्सप्रेशन में कुछ दिक्कत आ रही है आपको, नहीं आप इतने यूज टू हो पा रहे हो, और आपको एक जगह और मैं आप दिखा देता हूँ जिस पे आप क्लास को शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एपेक्स क्लासेस डालोगे तो एपेक्स क्लासेस में जितने भी शेड्यूलर वाले आपके क्लासेस होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है शेड्यूल एपेक्स का एक बटन। तो इस शेड्यूल एपेक्स के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सपोज जॉब नेम में यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्टैक्ट शेड्यूलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी क्लास जब सर्च करूँगा तो जितने भी मेरे क्लास ऐसे होंगे जिन पे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा वो शेड्यूलर, जो इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था, जैसे इसमें इम्प्लीमेंट शेड्यूलेबल इम्प्लीमेंट हो रहा है इंटरफेस, वो सारे क्लास मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो तो मेरे दो यहाँ पे क्लासेस हैं ऐसे, तो कॉन्टैक्ट शेड्यूलेबल हमारी क्लास का नाम है। अब इसको मैं यहाँ पे देख रहे हो आप इंटरफेस से भी शेड्यूल कर सकता हूँ, वीकली और मंथली, ठीक है। तो वीकली और वीकली में मैं सारे डे सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर डे पे चलाना है तो उस पर्टिकुलर डे को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैं यहाँ पे अपना पास कर सकता हूँ। तो कि मैं कब से कब तक इसको चलाना चाहता हूँ, सपोज आज से मैं इसको एक हफ्ते के लिए चलाना चाहता हूँ तो मैं एक हफ्ते का एंड डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और प्रेफर्ड स्टार्ट डेट टाइम मैं यहाँ पे अपना डाल दूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो टाइम घंटों में है, यानी कि 2 3 4 5 6, अगर मुझे 2:30 बजे चलाना है, सॉरी 2:30 नहीं 2:30 बजे चलाना है, 2:30 बोलते हैं उसको, और 1:30 बजे चलाना है, 1:30 पे चलाना है या 12:30 चलाना है, तो उसके लिए मैं क्रोन एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इंटरफेस भी काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी सिनेरियो में मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको कोई क्रोन एक्सप्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली शेड्यूल कर सकते हो क्लास को, ठीक है, और इसको सेव कर दोगे। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी क्लास शेड्यूल कर सकते हो, अबॉर्ट भी किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखा दी और समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।